जय हिंद सभी के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, समय, चाल व दूरी का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट देरी हो जाती है। जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 5 मिनट देरी होती है, केवल उसे 5 मिनट की देरी होती है। तो उसके कार्यालय से घर के बीच की दूरी, ठीक है, ज्ञात करनी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो पहले लिख लो ये क्या दिया है, देख लो ध्यान से, पहले समझ लो कितना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो क्या बोलते हैं, जा रहा है तो कितने मिनट लेट होता हो, 20 मिनट लेट होता है। कितने मिनट लेट होता है, 20 मिनट। ठीक है, अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचता। तो क्या है, पहुंचता 5 मिनट देरी से। दोनों जगह देरी है, यहाँ पे देरी हो रही है, यहाँ पे भी देरी हो रही है, तो दोनों जगह देरी देरी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला एक लगता है डी बराबर लगता है S1 गुणा S2 डिवाइड बाय क्या होता है S2 माइनस S1 और डिवाइड बाई डेल्टा टी यहाँ पे ये होता है डेल्टा टी, मतलब यहाँ पे आपने ये इक्वल निकालना होता है। अगर देरी देरी होता है ना तो माइनस होता है, देरी देरी होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये लिख लो, नोट करके पॉइंट लिख लो। अगर आपको ध्यान रखना तो ये नोट करके पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर अगर हमारा देरी देरी है, पहली किसी स्पीड से जा रहे हैं उस टाइम भी देरी हो रही है, और दूसरी किस स्पीड से जा रही तो उस टाइम भी देरी हो रही, तो देरी देरी होती माइनस। अगर बोला गया पहले पहुंचा है और दूसरी बार भी पहले पहुंचा है कुछ से ना, पहले, ठीक है, तो हमारी ये भी क्या होता है, ये भी हमारा माइनस होता है। ठीक है, अगर एक देरी है एक पहले, अगर एक देरी है एक पहले देरी और क्या दिया है, पहले, तो प्लस होगा। ठीक है, अगर एक पहले है और एक हमारा क्या है, देरी है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं कि फॉर्मूला S1 कितना था, 10 था। S2 कितना था, S2 था आपका कितना, 15। 10 माइनस 15 कितना आएगा, नीचे 5 आएगा 10 में से। S2 कितना, 15, S1 10 है, और गुना डेल्टा टी हमें माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। कितना आएगा, 15। ठीक है, ये 20 में से 5 गया, कितने, 15 मिनट आ जाएगा। तो देखो मिनट को हमने किस में बदलना है, घंटे में बदलना, तो डिवाइड बाई 60 करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो जीरो से जीरो काट दो, तो ये कट गया 5 से, 5 कम 5, 5 दिए 15, 3 बार कट गया। ठीक है, और ये कट गया कितना, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, कितना आया, 15/2। 15/2 का मतलब 15/2 7.5, तो 7.5, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर की दूरी आ गई। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, समझ गए सर। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक समझ गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, जब एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से विद्यालय जाता है तो उसे 5 मिनट देरी हो जाती है। जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो उसे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके विद्यालय से घर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपने। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया हमारे पास, फॉर्मूला वही है डी बराबर क्या होता है, S1 गुणा S2 डिवाइड बाई क्या होता है, S2 माइनस S1 गुणा डेल्टा टी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। S1 कितना आपका, S1 आपका 8 है, S2 कितना आपका 10 है। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 8 कितना आएगा, 2, और डेल्टा टी क्या आएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे 5 मिनट की देरी थी, यहाँ 5 मिनट पहले था, तो देरी, और ये पहले देरी है और यहाँ पे पहले है। अगर देरी है पहले, 5 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, तो ये जुट जाता है, देरी और पहले जुट जाएगा तो कितना आएगा, 10 मिनट आएगा। 10 को मिनट को घंटे में बदलने के लिए डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, तो अब देखो और कट जाएगा ये किससे, ये इधर यहाँ देखना आपने, ये कट जाएगा आपका 2 के 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4,
तो कितना आ गया ये आ रहा आपका 20/3। 20/3 का मतलब कितना 6.67, 6 पॉइंट कितना 67 किलोमीटर आएगा। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। आया वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलो अगला टाइप देखते हैं। टाइप नंबर स्टेप नंबर नेक्स्ट हमारा। ठीक है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर वही है ये भी। ठीक है, देखते जरा कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है एक व्यक्ति घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करनी। तो यहाँ पे हमारा डी बराबर होता है S1 गुणा S2 डिवाइड बाई S2 माइनस S1 इंटू के तहत डेल्टा टी। तो लगा लो फॉर्मूला क्या है हमारा, किस किलोमीटर से 5 जा रहा, 5 गुणा अगली कितनी है 10, 5 गुणा 10 डिवाइड बाई इनका डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, तो 10 मिनट देरी और 10 मिनट पहले तो जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 बटे कितना 60 कि मिनट में था, तो आर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। तो देखो 5 से कट गया 5 से। ठीक है, तो ये कितना बचा आपका 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। तो ये आ रहा आपका कितना 10/3। 10/3 का मतलब कितना हुआ 10/3 का मतलब वो आपका 3 तिया 9 इतने किलोमीटर दिया है। ऑप्शन नंबर ए, तो ये 3 से 1/3 दिया है किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। ठीक है, चलो अगला देखो। और ये चोर पुलिस वाला है, तो ये वाला देखना आप ध्यान से। टाइप नंबर नेक्स्ट है आपका। ठीक है, चोर पुलिस का क्वेश्चन है। एक चोर, क्या बोला गया देखते, एक चोर पुलिस से कितने मीटर आगे, 20 मीटर आगे है। ठीक है, जब पुलिस को देखता है तो चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना प्रारंभ करता है। तब पुलिस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका उसका क्या करता, पीछा करता है। तो कितने समय में पुलिस को चोर पकड़ लेगा। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो, आपने पहले कंसेप्ट समझना है। देखो यहाँ पे हमारा पुलिस थे, पुलिस। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, चोर था। ये कौन था, चोर। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी थी, इनके बीच की दूरी थी 200 मीटर। कितने की दूरी थी, 200 मीटर की दूरी थी, 200 मीटर की दूरी थी। ठीक है, इनके बीच की दूरी हुई। ठीक है, अब देखो पुलिस ने यहाँ पे जब पुलिस ने चोर को देखा, इनके बीच की दूरी कितनी थी, 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर की दूरी थी। ठीक है, चलो अब हमारे पास देखो, जब देखा उसने तो ये किस स्पीड से चला, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इधर को भागा। और यहाँ से फिर पुलिस जब ये भागना स्टार्ट किया तो यहीं से पुलिस भी इसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा इसके पीछे। ठीक है, तो ये भी किसको भाग रहा, पुलिस चोर के पीछे भाग रहा है। ठीक है, बात समझ। हमने मान लिया कहीं ना कहीं यहाँ पे पकड़ लेगा, मान लिया कहीं ना कहीं यहाँ पे पकड़ लिया, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो चोर को कहीं ना कहीं यहाँ पकड़ लेगा पुलिस वाला। ठीक है, तो पुलिस वाला यहाँ पे कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। ठीक है, बात समझ आए। इसका मतलब हमारा पास क्या है, देखो एक चीज़ होता है, अगर डायरेक्शन सेम हो ना, दोनों की सेम है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। आप क्या निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में सापेक्ष चाल, क्या बोलते हैं हिंदी में, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल होती है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ पे सापेक्ष चाल माइनस हो जाती है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, पुलिस की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ पुलिस माइनस क्या आएगा, स्पीड ऑफ किसकी, चोर की। तो कितने, स्पीड ऑफ पुलिस कितनी है हमारी 10, और स्पीड ऑफ चोर कितनी 8। तो ये 10 माइनस 8 कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। इसका मतलब ये है कि जो पुलिस है ना, पुलिस है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, चोर से हर किलोमीटर में 2 घंटे ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, 2 किलोमीटर ज़्यादा आ रहा है हर घंटे में। तो ये मतलब हुआ इसका। तो यहाँ पे मतलब ये स्पीड आ गया आपकी। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस दी गई, डिस्टेंस कितनी दी, टोटल डिस्टेंस दी है 200 मीटर। तो 200 मीटर को ख़त्म करना है,
इस स्पीड से जाना है, इस स्पीड से जाना है और 200 मीटर की दूरी खत्म करनी है, तो टाइम यहाँ पे समय निकालना। तो यहाँ पे समय आपका आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा, ठीक है, दूरी, दूरी कितनी आएगी 200 मीटर दूरी बटे चाल, चाल कितनी आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे ना, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा करके 5/18 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएंगे, 18 दूनी 36, तो कितना है 360, तो इतना का समय लगेगा, इतना सेकंड का समय लगेगा, तो सेकंड आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे मतलब कि यहाँ पे, तो सेकंड में मिनट में निकालने के लिए कितना 60 मिनट आ जाएंगे, ठीक है, 60 मिनट में 1 घंटा लग जाएगा। तो यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ गया आप। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स ट्राई। क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ लेते। क्वेश्चन बोला गया है, दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक बस दिल्ली से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जयपुर की ओर रवाना होती है और एक अन्य बस जयपुर से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली के लिए रवाना होती है। तो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे, वो कितने समय बाद दूसरे को एक दूसरे को मिलेंगे। ऐसा समझो, देखो यहाँ पे ये हमारे पास ऐसा है, ठीक है, ये दो स्थान है, ठीक है। ये स्थान हमारा क्या है, ये हमारा है दिल्ली, ये मान लिया मैंने दिल्ली, और ये मान लिया जयपुर, ये हमारा जयपुर है। तो दिल्ली से जयपुर है, तो दिल्ली से जयपुर है, इनके बीच की दूरी कितनी दी है, इनके बीच की दूरी है 450 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी कितनी है 450 किलोमीटर है टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डन है। तो अब देखो, एक बस दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, एक बस दिल्ली से स्टार्ट हो रही है रवाना इधर को, ठीक है। तो किस स्पीड से जा रही है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। और एक बस हमारी जयपुर से स्टार्ट हो रही है, इधर से जा रही है इधर को, तो ये इसकी स्पीड कितनी 80 किलोमीटर पर आवर, कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये चीज़ आपके पास दिया गया है, ठीक है, और इनके बीच दूरी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि भाई ये कितने समय बाद मिलेंगे, मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल गए, ठीक है, यहाँ पे मिल गए, तो कितने समय बाद मिलेंगे ये देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये अपोजिट दिशा में जा रही है, एक इधर को एक दूसरे के और आ रही है ना, अपोजिट दिशा में आ रही है। अगर अपोजिट दिशा में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड या क्या बोलेंगे सापेक्ष चाल प्लस हो जाएंगे, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल प्लस हो जाएंगी, तो प्लस कर लो इसको, कितना आएगा 70 प्लस 80, 70 प्लस 80 कितना है 150, 150 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ जाएंगे, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है आपकी, दूरी कितनी है, तो दूरी आपकी डी बराबर है कितनी 450 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपने यहाँ से समय निकालना, क्या निकालना, समय, समय टाइम, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय का फॉर्मूला क्या है दूरी बटे चाल। तो दूरी, दूरी कितनी है 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। अब देखो, अब चाल कितनी है आपकी 150, कितनी लिखेंगे आप 150 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा आपका, किलोमीटर से क्या कट जाएगा, किलोमीटर कट जाएगा। अब देखो 0 से 0 कट गया, और 15 का मतलब 15 तो कितना आया, ये समय आ रहा 3 घंटे आ गया आपका 3 आवर। तो यही आपका आंसर 3 आवर ही आपका क्या है आंसर, ठीक है, डन है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना था, ठीक है, डन है, समझ आ सभी को, इस टाइप से सॉल्व करना था। दोबारा रिमाइंड कर लेना एक बार, ठीक है, देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी सेम ऐसे ही, क्या दिया है, एक चूहा बिल्ली से 400 मीटर आगे है। इसका मतलब हमारे पास इस टाइप से दिया है, एक चूहा दिया है, एक बिल्ली दी है, ठीक है। कितने मीटर की दूरी इनके बीच में, 400 मीटर की दूरी है, ठीक है। इनके बीच में कितनी दूरी हमारी 400 मीटर की दूरी इनके बीच में, ठीक है, 400 मीटर की दूरी। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारी बिल्ली है, यहाँ पे कैट है, और यहाँ पे क्या माउस है, यहाँ पे हमारे माउस है, ठीक है। अब देखो ये इधर कुछ स्टार्ट चलना, भागना शुरू किया, इसने भी इसके पीछे स्टार्ट किया था। तो देखो हमारे पास बोला गया चूहा की स्पीड कितनी है, चूहे की स्पीड कितनी दी है हमारी 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे दिए। और बिल्ली की स्पीड कितनी दी, बिल्ली की स्पीड दी हमारी कितनी 27 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी 27 किलोमीटर प्रति घंटे दिए। तो यहाँ से एक ही दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या आ जाएंगे, सापेक्ष चाल,
सापेक्ष चाल आ जाएंगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ जाएंगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाती है एक ही दिशा में, तो 27 माइनस कितना 18, 27 माइनस 18 कितनी आई 9 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही, ठीक है। ये सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड आ रही, ठीक है। डिस्टेंस ये दी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ये। तो यहाँ पे समय का फॉर्मूला लगा लो, समय, तो समय बराबर, ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी, दूरी कितनी है 400, कितनी है 400 मीटर है, और आपकी लेटेस्ट स्पीड कितनी आई 9। तो इसको आपने कितने 5/18 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको काट लेंगे आप, ठीक है। इसको काटना है, कितना 9 × 9, 9 दूनी 18, और कितना 5 × 5, 5 8 40, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आएगा 80 × 2, 80 × 2 कितना है 8 दूनी 16, तो इतना हमारे समय लगेगा, इतने सेकंड समय लगेगा 160, 160 क्या आ जाएगा सेकंड, यही आपका आंसर है। इसको मिनट में भी निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई 60 से, ठीक है। 8 मिनट आ जाएगा, कर लेंगे आप, ठीक है। समझ गए, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है, तो आप समझ गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है दो कारें, क्वेश्चन है आपका दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा शुरू करती है, ठीक है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 5 घंटे में दोनों के बीच की कितनी दूरी होगी। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे देखो, दो कारें हैं, यहीं से स्टार्ट करती है, एक जाती इधर को, एक जाती इधर को, ठीक है। एक जाती इधर को, एक जाती इधर को किस स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति जा रही, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति जा रही, ठीक है। अब देखो, अब और ये वाली किस स्पीड से जा रही है, इधर को जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रही है, ठीक है। तो 5 घंटे बाद क्या बोलेंगे, यहाँ तो रिलेटिव स्पीड निकालो, रिलेटिव स्पीड क्या आएंगे, रिलेटिव स्पीड आएंगे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, क्योंकि 40 + 50, 40 + 50 कितना होगा 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई रिलेटिव स्पीड। और यहाँ पे समय कितना है, समय टाइम निकालना, टाइम आएगा आपका कितना 5 आवर, 5 आवर। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालनी, दूरी निकालनी। तो दूरी का क्या फॉर्मूला, डी बराबर आएगा, ठीक है, दूरी बराबर 4 गुना समय, क्या आएगा 4 गुना समय। तो चाल कितनी है आपकी, चाल आ रही है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, समय कितना 5, 9 × 5 = 45, तो कितना 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर आएगा। तो यही आंसर आपका ऑप्शन है, ये आंसर आएगा। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन ही, ठीक है, ध्यान से देखना आपने, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ पहले प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया अभी, ठीक है, ये कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, चलो मैं ये करा लेता हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एक जीप एक कार का पीछा करती है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, ठीक। कार क्या है, जीप से कितने किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर, जैसे मतलब ये हमारे पास ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जीप है, जो जीप से 5 किलोमीटर, तो ये जीप है और ये हमारी कौन है, कार है, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे, ठीक है, इनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। जीप उनकी चाल कितनी दी है, ठीक है, कार की चाल दी हमारे पास कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और जीप की स्पीड कितनी दी है 75 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही दिशा में जा रही, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या आएंगे, आप रिलेटिव स्पीड निकालो, क्या आएंगे, माइनस हो जाएंगे, 90 माइनस कितना 75, 90 माइनस 75 कितना आएगा 5, और कितना आ जाएगा 2, 25 किलोमीटर प्रति घंटे आए, 25 किलोमीटर प्रति घंटे आए, ठीक है, ये आएगा। अब डिस्टेंस भी दी है, दूरी भी दी है, डिस्टेंस बराबर कितना 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें समय निकालना, तो यहाँ निकाल रहा हूँ, ऊपर देखना, समय बराबर है क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी 25, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आ जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो 5 × 5 और 5 दूनी
5 बचा 25 और गुणा कितना 60, तो ये आ जाएगा 5 कम 5, 5 ही कम 5 कितना 1 बच गया, और 5 बचा 1, 5 दूनी 10, तो कितने आ गए, कुछ गड़बड़ हुआ इसमें क्या, 75, 15 ही आएंगे ना, अच्छा 15 आएंगे, ये 15 थी, ठीक है 15 यहाँ पे लिखना, तो दोबारा लिख रहे इसको, दोबारा कर रहे हैं, ठीक है दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन आपका ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक जीप है और यहाँ पे क्या है, कार है, ठीक है, यहाँ पे जीप है कार है, जीप की स्पीड कितनी है, जीप की स्पीड आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, और कार की स्पीड कितनी हमारी, कार की स्पीड कितनी 75 किलोमीटर प्रति घंटे, 75 किलोमीटर प्रति घंटे, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी हमारी कितनी 5 किलोमीटर आगे है ना, कार जो है क्या दिए, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, एक जीप कार का पीछा कर रही है, जो किसके लिए, कार के लिए, कार और जीप के बीच की भी दूरी कितनी 5 किलोमीटर, ठीक है, बात समझे। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो बोला गया वो कितने समय बाद पकड़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जीप जो कार को कितने समय बाद पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे हमने मान लिया, हम मान लेंगे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे दोनों की, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, तो पहले सापेक्ष चाल निकालो, क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल आएगी यहाँ पे, ठीक है, दोनों में माइनस हो जाती है, एक ही दिशा में जा रही है तो क्या होंगी, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे कितनी, 90 माइनस कितना है 75, तो 90 माइनस 75 कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, ठीक है। अब देखो इनके बीच की दूरी कितनी दी है, दूरी डिस्टेंस कितनी दी है, डिस्टेंस दी है 5 किलोमीटर, कितनी दी है 5 किलोमीटर, यहाँ से आपने निकालना कितने समय बाद पकड़ेंगे, तो समय निकालना, तो समय टाइम, टाइम बराबर आएगा दूरी, दूरी बटे चाल, दूरी बटे सापेक्ष चाल आ जाएगा, ठीक है। दूरी कितनी है इनके बीच की, 5 किलोमीटर की दूरी है स्टार्टिंग में, इसी दूरी को खत्म करना किस सापेक्ष चाल से, तो सापेक्ष चाल कितनी 15, तो इसको किस में निकालना हमने, मिनट में निकालना, अगर मिनट में निकालना तो गुणा किससे कर दो 60 से, तो 15 का 15 45 45 15 चुके 60, तो कितना आ जाएगा 5 का 20, तो 20 मिनट आ जाएगा, ठीक है 20 मिनट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है डन है, आई थिंक समझ गए, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अब देखो, अब आपका लास्ट स्टेप है, स्टेप 5 है, तो स्टेप 5 के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है, एक व्यक्ति, क्वेश्चन बोला गया इसमें ध्यान से देखना क्या बोला गया है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति पैदल जाने और घुड़सवारी में वापस आने में 8 घंटे का समय पर 8 घंटे लगते हैं। एक व्यक्ति पैदल जाने और घुड़सवारी से वापस आने में 8 घंटे लगाते हैं, तथा पैदल जाने और पैदल आने में कितने 10 घंटे का समय लगाते हैं। तो घुड़सवारी में से आने और जाने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो ध्यान से देखेंगे क्या बोला गया है। देखो, अगर पैदल जा रहे हैं, समझो, ठीक है, अगर एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, ठीक है, और वापिस किससे आ रहा है, तो वापिस आ रहा है घुड़सवारी से, ठीक है, घुड़सवारी से, ठीक है, ये पैदल और घुड़सवारी से जा रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है हमारा, 8 घंटे लग रहे हैं, कितने टाइम लग रहा है 8 घंटे, ठीक है। और पैदल जाने में और पैदल आने में, अगर पैदल वो जा रहा है और पैदल जा रहा है, ठीक है, पैदल जा रहा है और घुड़सवारी वापस आ रहा है, यहाँ पैदल ही आ रहा है, ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे, कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि पैदल प्लस पैदल कितना 2p हो गया, 2p का मतलब कितना हो गया 10 आवर, तो इसका मतलब 1p कितना होगा 5 आवर, 1p कितना 5 आवर, इसका मतलब ये आपका कितना आएगा 5 घंटे आएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी 5 आएगी, यहाँ पे पुट कर दो, इस वाले क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, देखो पैदल कितना 5 है और घुड़सवारी से हमने निकालना है बराबर कितना है 8, तो ये घुड़सवारी से कितना, घुड़सवारी बराबर 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना है 3, तो घुड़सवारी से कितना लग रहा है, एक साइड जाने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो घुड़सवारी से जाना और घुड़सवारी से आना, तो 3 और 3 कितने 6 घंटे लगेंगे, तो आंसर कितना है 6 घंटे। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक रेलगाड़ी बिना रुके एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे घंटे की गति औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? इसका मतलब 1 घंटे में कितने मिनट रुक रही है? अगर वो देखो, अगर यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि भाई पहले अगर इस स्पीड से चलती है तो चलती है बिना रुके, और इतना हमारा क्या है ये, ठीक है। इसका मतलब 1 घंटा, तो स्टार्ट करें। क्या दिया है हमारे पास? स्पीड दी है ये वाली, और रुकने के साथ ये दिए, ठीक है। तो औसत गति थी, तो रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकी ये निकालना, प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो ये चीज़ आपने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, हाँ जी चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विदाउट रुक के कितनी है हमारी? 72 किलोमीटर प्रति घंटे, और रुकने के साथ कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? तो कितने मिनट रुकती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है ना, 72 माइनस 60 डिवाइड बाई बिना रुके कितना हमारा 72, और गुणा, ठीक है, कितने मिनट है? 60। तो ये वन औसतन आएगा तो कितना आएगा? 5 4 62 73 6 बार कटेगा, तो ये आंसर कितना आ रहा? 2 और कितना 1/6 गुना कितना 5, कितना 2 कम 2, और कितना आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आएगा 10 मिनट। तो प्रति घंटे वो कितनी रुकती है? 10 मिनट। तो यही आपका आंसर है। तो आई थिंक आपको समझ गए होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व करने थे। तो ये हमारा टाइम डिस्टेंस स्पीड कंप्लीट होता है, ठीक है। टाइम डिस्टेंस स्पीड कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ एक इसी से रिलेटेड टॉपिक हमारा क्या है? ट्रेन। तो अगला टॉपिक हम ट्रेन करेंगे, नेक्स्ट हमारा ट्रेन होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। तो ये टॉपिक हम करेंगे इस पढ़े के बाद, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। थैंक यू। और साथ में आप कमेंट भी करोगे कैसा लग रहा है आपको। अगर कुछ और चाहिए होगा आपको तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बाय, ओके बाय।